Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 16. This question depends on revaluation account, partners capital account and new balance sheet. अब आया है देखो इस लेसन का मेन क्वेश्चन में क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। कहते हैं प्रिपेयर करने के लिए हमको पहले करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज न्यू बैलेंस। चलो बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है बनाने के लिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाना सीखे थे? जब तुम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सीख रहे थे तो तब तुम लोगों ने बनाना सीखा था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये दिया गया है। एक चीज ये बता देते हैं आईओसी कितना दे रहे हैं। आईओसी पहले हम देखते हैं। नेट प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स 3110। ठीक है, 3110 क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर 3110 यहाँ पर दे रखा है नेट प्रॉफिट। एनपी इसको दे रखा है 3110। और सेकंड थिंग क्या दिया गया है आईओसी। अगर हम आईओसी की बात करें, आईओसी दे रखा है 6%। और फिर बताया जा रहा है ए और बी जो दो पार्टनर हैं, ए बी जो दो पार्टनर हैं उनको सैलरी भी दी जा रही है। ए को सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी दी जा रही है, ए को सैलरी दी जा रही है 300 रुपीज़ एंड बी को सैलरी दी जा रही है 2500 पर मंथ। लेकिन ये प्रॉफिट कितने महीने का है? प्रॉफिट 2 महीने का है। चलो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कहता है। ठीक, इतनी सी बात बताई गई है इस पूरे क्वेश्चन में। अब ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताया गया है? ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 इतना बताया गया है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ए की अगर डेथ हो जाती है बच्चा तो क्या होगा? ए की अगर डेथ हो जाएगी तो न्यू रेशियो हमारा क्या रह जाएगा? न्यू रेशियो रह जाएगा 1:1। तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा, गेनिंग रेशियो तुम लोगों को निकालना है। आज लाखों पुराने वर्ड्स की बात हम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे आंसर रेड पेन से। इसमें बनाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हम लोग बनाएंगे। ये भी तुम्हारा नॉमिनल नेचर का होता है। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट के साथ में पर्टिकुलर फिर अमाउंट। तो ये मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भूल चुके हो, जबकि हम लोगों ने जब अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है बाई नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बाई नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है जो पी एंड एल अकाउंट से हमको कैलकुलेट किया गया है? कितना है बताया गया है? 3110। 3110। फिर बता रहे हैं कि सैलरी दी जा रही है ए और बी को। लिखा जाएगा टू सैलरीज। पार्टनर सैलरीज लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कैलकुलेटर या सैलरी से काम चलाते हैं, ठीक है। टू सैलरीज, ए की सैलरी और बी की सैलरी। ये कितने महीने का प्रॉफिट है? ये हमारा 2 मंथ का प्रॉफिट है। सैलरी भी 2 मंथ तक की कैलकुलेट की जाएगी। 300 इंटू टू किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300 इंटू टू इक्वल टू 600। और 250 को अगर किया जाएगा 250 इंटू टू इक्वल टू 500। तो टोटल हमारा सैलरी कितना बांट दिया हमने? 1100। फिर बता रहे हैं आईओसी दिया जा रहा है। आईओसी किस पे दिया जाता है? कैपिटल पर। तो लिखा जाएगा 2 IOC। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। तीनों की कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो क्या है? कैपिटल चेक करो, 10,000 का कितना है? 6%। 600, 3600, 3,000। 600, 3600 और 300 दिखवा रहा है।
IOC 10,000 का कितना परसेंट है भाई? 6%। इंटू 6, 600, और 2 महीने के लिए और दिया जा रहा है। इंटू, देखो चेक करो सब लोग, आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने महीने मर गया है? 2 महीने मर गया है। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 100 रुपया। IOC तुम लोग वर्किंग नोट तुम लोग को बनाए इनका, इन सबका वर्किंग नोट बना देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा बच्चा। और इसका क्या बनाते हैं हम लोग? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या है पहले यहाँ पर आएंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे ब्लैक पेन से। वर्किंग नोट में आएगा तो हमारा पहले IOC किसका करेंगे? ए का 10,000 रुपीज़ है कैपिटल, इंटू 6% इंटू 2/12। अगर इसको ऐसे किया जाएगा 0, 0, 0, 0, 2 से 6 टाइम्स 6 से 1, तो ये आ गया हमारा 100 रुपया। और बी का अगर हम लोग निकालेंगे, बी की कैपिटल कितनी है हमारी? बी की कैपिटल दे रखी है 6,000 और 5,000। बी की कैपिटल है 6,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। सी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। 1 2 से तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 6 हजार और 6 6 हजार, तो ये तो आ गया 50 रुपये इनका। ये दोनों इधर से कट जाएंगे, तो ये आ गया 60 रुपया इनका। इनका 100 रुपया यहाँ पर आ ही गया था। 100, 60 और 50 कितना है? 100, 60 और 50 यहाँ पे लिखो। 100, 60 और 50, ये हो गया आपका पूरा 210 रुपये। अगर इन सबको अगर हमने कैलकुलेट किया तो 3,110, 3,110। अब क्या आ रहा है हमारा? ये प्रॉफिट आना है हमारा। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B और C। उठाते हैं कैलकुलेटर, जोड़ना शुरू करते हैं। 3,110 माइनस 1100 प्लस माइनस 1,310 आ गया हमारा 1,800। इस 1,800 को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 डिवाइडेड बाई 4, 450, 450, 450 इधर आएगा, 450 इधर आएगा, और 900 रुपया एक को कैपिटल दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग यहीं पे गुडविल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या? गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल, फर्म की गुडविल, फर्म की अगर हम लोग गुडविल शेयर आएंगे कैलकुलेट करने में, तो सबसे बढ़िया बात यह है हमारे इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? लास्ट 3 ईयर ऑफ इनका 2 ईयर परचेज करेंगे। 5500, 4800 और 6500। 5500, 4800 और 6500। 5500, 4800 और 6500, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 5500, 4800 प्लस 6500 डिवाइडेड बाई 3, मतलब टोटल प्रॉफिट बाई हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट का गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं भाई, अगर इन दोनों तीनों को जोड़ के डिवाइड किया गया 3 से, तो 5500 प्लस 6500 प्लस
4800 इक्वल टू 16800, तो हमारा ये आ गया। अगर हमने इसको डिवाइड किया 3 से, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया 5600। अपन लोगों की गुडविल कितनी आ गई 5600। मरा कौन? मरा हमारा जो पार्टनर है ए की गुडविल क्या आएगी? ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल कितना है भाई? 5600 तो इनका हो गया इंटू 2/4। करो भाई 2/4, 5600 डिवाइडेड बाई 2800 हमारी गुडविल आ जाएगी। चेक करो, सब लोग करो, ऐसे आ रहा है 2800 गुडविल, तुम लोग कहोगे नहीं सर क्यों नहीं है 2800 गुडविल? जो आया ना इसका ट्वाइस किया जाएगा। तो कितने साल के लिए किया जाएगा? तो 2 साल के लिए। चेक कर लेते बेटा। क्या बोल रहा है आशिया? द इवन डेथ ऑफ पार्टनर गुडविल वॉज बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज। क्या गलती होगी? देखो ये गलती है, एक के शेयर को छोड़ दो। 5600 आया था, 5600 इंटू 2 करो, ट्वाइस बता रहे हैं ना गुडविल कितना है, इंटू 2 कितना हो जाएगा? 11200। 11200 तुम्हारा गुडविल हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग 11200 का मार्केट प्राइस रखेंगे, 11200 का अगर हमने प्राइस, तो 11200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5600। वही गुडविल कितनी आ गई यहाँ पर बताओगे सर? गुडविल आ गई है 5600। कितनी आ गई गुडविल? 5600। अरे गेनिंग रेशियो में अगर बांटोगे ना तो क्या आ जाएगा? ये बराबर बराबर तुम्हारा गेनिंग रेशियो आना चाहिए। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है बता रहा है? पार्टनर्स के सारे कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा partners। पहले यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर ए बी एंड सी। फिर आएगा पर्टिकुलर ए बी एंड सी। तो ये सब हम लोग का सिस्टम बना रहेगा। तो बता रहे बाई बैलेंस बीडी पहले स्टार्ट करेंगे। बाई बैलेंस बीडी कितना है? ए का 10,000, 6,000, 5,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया गया है, देख लो कितना दिया गया है, बांट दो इन सब रेशियो में। कैपिटल निपटा दी, ये भी निकाल दिया। 3600 रुपया हमारा जनरल रिजर्व दिया गया है। जनरल रिजर्व अगर 3600 दिया गया है, 3600 डिवाइडेड बाई 4, 1800, 900 और 900 हमारा जनरल रिजर्व। 1800, 900 और 900 बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। 1800, 900 और 900। ये क्या दिया गया? बाई पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स सैलरीज। ए की कितनी थी और बी की कितनी थी? ए बी की दे रहे हैं ना, देखो 600 और 500। चेक करते रहो, 600 और 500 बाई आई ओ सी। तो आई ओ सी कितना निकला था? 160 और 50, 900, 450, 450, 160
और 50 बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना निकला? 900, 450 और 450 बाई 20 कैपिटल अकाउंट, ये हमारी गुडविल की एंट्री होगी, बाई 30 कैपिटल अकाउंट 5600 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2800 और 2800, यहाँ लिखा जाना चाहिए टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट 2800, 2800, फिर ए का लोन भी है, टू एस लोन अकाउंट, लोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है टू एस लोन अकाउंट, ये होगा 4000, लिखो यहाँ पर 4000 रुपये। लेकिन हम लोग देखो ए का जो पैसा है वो वापस करना है ना हम लोग को, टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, फिर क्या आएगा? टू बैलेंस ईडी, इतना सा है बस। और इस कैपिटल अकाउंट की जो कहानी है इस जीवन की, इसके जीवन की बस इतनी सी है बेटा, जोड़ते चल दो बस, और कुछ ना। 10,000 प्लस 1800 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 5600, तो आ गया तुम्हारा 19,000। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर 19,000, यहाँ पर आ गया 19,000, दूसरा इनका जोड़ो 6,000 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 510, ये आ गया 7,910 रुपया, 7,910 रुपया। इधर जोड़े 5,900 प्लस 500 हो गया 6,400, 6,400, 7,910, 6,400 रुपये, यहाँ पर लिखो 7,910 और 6,400 रुपये, माइनस करो भैया। एग्जीक्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें तो कितना आना चाहिए? 19 में से 15,000 गया तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से 4,000 गया तो 15,000 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ दो। बैलेंस सीडी का मतलब क्या है? 7,910 रुपया है, माइनस 2,800 अगर करते हैं तो आना चाहिए 5,110, 5,110 रुपये हमने कैलकुलेट कर लिया। 6,400 में से माइनस 2,800 करेंगे तो ये हमारा आ गया 3,600, ये हमारा क्या हो गया? 3,600 रुपया हो गया। अब इसके आगे हमें करना क्या है? इसके आगे हमें बनाना है बैलेंस शीट। क्या लग रहा है तुम लोग को? क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, बेटा समय तो देना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, लास्ट मोमेंट पे हम लोग चल रहे हैं। अंत भला तो सो भला कहा जाता है, तो सो भला करेंगे हम लोग ब्लैक पेन से, उसको बनाएंगे क्या? बैलेंस। ये होगी हमारी बैलेंस, बैलेंस शीट, ये हमने बनाई दी है। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज का कॉलम, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, फिर हमारा एसेट्स का कॉलम, एसेट्स का कॉलम, फिर हमारा हो गया अमाउंट का कॉलम। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्या? कैपिटल। कैपिटल कितनी है भाई साहब आप लोगों के पास? एक के पास है, बी के पास और सी के पास। बी के पास है 5,110 रुपया, सी के पास है 3,600 रुपया। दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, प्लस 5,110 इक्वल टू 8,710, 8,710। अब चेक कर लो कुछ है इसमें, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई साहब ये।
₹3390, ₹3390 सैलरी क्रेडिटर्स, ₹3390 सैलरी सैलरी क्रेडिटर्स कितना है? ₹3790। अब आ जाओ कैश। यहाँ पर देखो कैश क्या दिखा रहे हैं मालूम है? कैश का अमाउंट दिखाया गया है 20,000, लेकिन 20,000 तो है, लेकिन 20,000 में से हमने 15,000 किसको दे दिया? 15,000 हमने, ये देखो, एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया है, दिख रहा है? एक एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट। तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 5,000 रुपया। देखो लाइबिलिटीज में इतना ही है, अब एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। एसेट्स में हमारे पास बच रहा है सन्ड्री डेटर्स 7,500, 7,500, 7,500 सन्ड्री डेटर्स। जोड़ लो भाई इसको, सन्ड्री डेटर्स 7,500। अगर इन लोगों को हमने जोड़ना शुरू किया तो ये इधर देखो, एसेट साइड का तो डेट दिख रहा है 12,500, 12,500 दिख रहा है। और इधर देख लो, 09 में एक जोड़ा, 10, 7, 7, 14, 1, 5, 8, 3, 11, 1, 12,500। अगर बैलेंस शीट तुम लोग की मिल गई तो इसका मतलब क्या? क्वेश्चन सही है। तो बैलेंस शीट तो देखो तुम्हारे, देखो पहले स्टार्टिंग से कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक ही पेज में एक पेज में लगाएंगे, जैसे जैसे तुमको दिखाना है वैसे वैसे दिखा दो। ये हमने क्वेश्चन तोड़ा था पूरा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बना है, थोड़ा सा ऐसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम लोग को पूरा दिख रहा होगा सामने से। फिर उसके बाद ये वर्किंग नोट दिखाया जा रहा है, ये पूरा वर्किंग नोट है, ये यहाँ तक का तुम्हारा पूरा वर्किंग नोट है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाए हैं वो ये। एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बाद तुम लोग देखोगे बैलेंस शीट, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को किया है कंप्लीट। पता है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।